हेलो फ्रेंड्स, मैं देवी आचार्य। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, मैं आज टिप लेके आई हूँ कि पढ़े हुए चीज़ को कैसे याद रखें। यानी हम किताब में कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको याद कैसे रखते हैं। ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप ये है कि 1 घंटे बाद रिपीट करना। यानी हम लोग कुछ भी याद करते हैं तो उसे हमें 1 घंटे बाद रिपीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम जो भी याद करते हैं वो 2 टाइप के मेमोरी में वो सेट होता है, एक शॉर्ट मेमोरी और एक लॉन्ग टाइम मेमोरी। तो जो शॉर्ट टाइम मेमोरी में जो सेट होता है वो क्या होता है कि हम या उसको एक दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं या आधा घंटा बाद ही उसको भूल जाते हैं। जो शॉर्ट मेमोरी में वो सेट होता है, पर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है वो हम हमेशा याद रखते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए बोलिए या कोई भी अनदर चीज़ के लिए, अगर हमको कोई भी चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना है तो हमको शॉर्ट मेमोरी से उसको लॉन्ग मेमोरी टर्म में भेजना बहुत ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि उस चीज़ को हम लोग हमेशा याद रखते हैं। तो क्या करना है कि हमें पहला टिप तो यही है कि हमें 1 घंटा बाद रिपीट करना है। यानी कि कोई भी किताब को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं कोई भी टॉपिक को, तो उसको अच्छी तरीके से पहले आप याद कर लीजिए। फिर उसको 1 घंटा बाद उसको फिर से रिपीट कीजिए। तो जब आप सेकंड रिपीट करेंगे तब आपको बुक बंद कर लेनी है और अपने माइंड में उस चीज़ को रिपीट करनी है। जहाँ आप फंसे वहाँ आप थोड़ा सा बुक खोल के देख सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसको आप बंद करके फिर रिपीट कीजिए। फिर वही प्रोसेस आप 3 घंटे बाद फिर उसी टॉपिक को उठा के आप फिर से उसको रिपीट कीजिए। फिर वही टॉपिक को आप अगले दिन भी उसको फिर से रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाके सेट होते रहेगा और आपको वो चीज़ याद रहेगा। दूसरा टॉपिक यह है कि किताब की भाषा। यानी हम लोग कभी भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम किताब की भाषा में पढ़ते हैं, और जब हम उसको रिपीट करेंगे तो वो अपनी भाषा में यानी अपने वर्ड्सों में उसको रिपीट करेंगे। तो अपने वर्ड्स में जब हम उसको रिपीट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो भी सेट होते जाएगा। तीसरा टॉपिक कि जोर जोर से पढ़ना। देखिएगा, बहुत ऐसे घर में होता है कि गार्जियन लोग बोलते हैं कि बेटा जल्दी जोर जोर से पढ़ो। तो वो इसलिए बोलते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं और हम जब जोर जोर से कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में बैठते जाता है। क्योंकि क्या होता है कि किताब खोल के तो तुरंत पढ़ते तो है नहीं, हम लोगों का मन इधर उधर घूमते रहता है। तो उसको क्या होता है कि हम जब जोर जोर से पढ़ते हैं तो हम उन वर्ड्स को अपने में एब्जॉर्व करते हैं, उसको समझने लगते हैं, जो चीज़ हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेट होते जाता है। और क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए सेट करना है तो आप जब रात को सोएं तो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक बार रात में पढ़ के सोएं, और जब आप सुबह उठें तब उस टॉपिक को देन फिर से पढ़ें। इससे क्या होगा कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। चौथा टिप्स ये है कि एक सब्जेक्ट के बाद 1 घंटा का गैप। यानी हम लोग मान लीजिए कि कोई फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स सब्जेक्ट का हम लोग कोई टॉपिक याद कर रहे हैं, अब उसको पढ़ लिए, फिर हम लोगों को दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, उसका टॉपिक को भी याद करना है। तो क्या करना है, उस बीच में हमें 1 घंटे का गैप रखना है। यानी हम लोग दूसरा सब्जेक्ट, मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो हमें बीच में 1 घंटा का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। किससे क्या होगा कि अगर आप गैप नहीं दोगे तो आपका फिजिक्स और हिस्ट्री जो है वो खिचड़ी बन जाएगा, यानी आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप तुरंत उस चीज़ को भूल जाओगे। एक के बाद एक ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माइंड में सेट करने के लिए भी टाइम लगता है और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तो आपको समय देना ही होगा। तो क्या करना है कि कोई भी सब्जेक्ट को याद करना है तो अगर आपको फिर उसके बीच में 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालना है या देना ज़रूरी है।
पांचवा टिप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही अपने माइंड में सेट कर लेते हैं एज ए टीचर। यानी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके तो फ्रेंड्स होंगे ही, आप अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि तुम कल इस टॉपिक में याद करके आना और अच्छे तरीके से उसमें तैयारी करना। आप कोई एक टॉपिक ले लीजिए, आप उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और फिर उसको अगले दिन जब आप अपने फ्रेंड से मिले तब उसको आप जो याद किए हैं अपने टॉपिक को, उस टॉपिक को एज ए टीचर उसको समझाएं। हम लोग क्या करते हैं, जब स्कूल में कोई भी टीचर हमें समझाते हैं तो वो चीज़ हमारे लॉन्ग टाइम मेमोरी में आसानी से बैठ जाता है, क्योंकि उनकी बातें हमें समझ में आती हैं, वो इजी प्रोसेस से आप हमें समझाते हैं। तो वही आपको भी करना है, आपको स्टूडेंट लाइफ में भी आपको एज ए टीचर ही बनना है। तो आप अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड को उस टॉपिक के बारे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब क्या होगा कि आपने तो अपने फ्रेंड को उस टॉपिक के बारे में बताया, समझाया, उसको समझ में आने लगा। अब आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि कल जो मैंने तुम्हें टॉपिक दिया था वो आप अब आपको समझाए, तो वो क्या करेगा, फिर वो जो टॉपिक याद करके आएगा वो आपको समझाएगा, इससे आपको भी हेल्पफुल होगा। फिर जो आपने अपने फ्रेंड से जो टॉपिक सीखा उसको आप घर में आके देन फिर से रिपीट कीजिए। तो ये ऐसे क्या होगा कि आप तो पहले सीख के आए, फिर उसको आप रिपीट किए, तो वो आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। इससे क्या होगा कि आप हमेशा उस चीज़ों को याद रख पाएंगे, एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। और अभी का जो मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो अभी का जनरेशन इतना डेवलप कर चुका है कि हर किसी के पास ही फ़ोन रहता है। तो 6 टॉपिक यही है, टिप्स यही है कि अभी फ़ोन आपके पास है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका सबसे हार्ड टॉपिक हो। ऐसा तो नहीं कि हर टॉपिक ही इजी होता है, इजीली याद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जिन्हें बार बार रिवीजन करने से भी याद नहीं हो पाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, फ़ोन को गलत चीज़ में यूज़ ना करके कम से कम आप इन्हीं चीज़ों में, बुक में, किताब के लिए यूज़ कीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फ़ोन में आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी भाषा को। यानी जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, फ़ोन आप कहीं भी जाइए, किताब कॉपी ले जाइए ना ले जाइए, आप फ़ोन ज़रूर ले जाते हैं। तो क्या करना है, उस जो रिकॉर्डिंग को है वो दिन भर में 4 से 5 बार आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप जब एक चीज़ को 4 से 5 बार रिपीट करेंगे, सुनेंगे, रिपीट करेंगे, सुनेंगे, तो ऑब्वियसली वो याद हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को यही बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद किए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Thank you.